भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा। गाथा नंबर 12 से 14। वह निर्वाण प्राप्त है। आइए सुनते हैं बुद्ध की ये गाथा और उसके गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। वज्ञ 6 गाथा 12 से 14। वह निर्वाण प्राप्त है। आगंतुक 500 भिक्षुओं की कथा। स्थान जेठवन। एक बार कौशल में वर्षावास बिताने के बाद 500 भिक्षु भगवान के दर्शनार्थ जेठवन विहार आए। भगवान का अभिनंदन किया, वंदना की, स्तवन किया और एक और बैठ गए। भगवान ने उनकी कुशल क्षेम पूछी, साधना की प्रगति पूछी, मलों के क्षय की, तृष्णा के नाश की, आश्रवों के क्षीण करने की जानकारी दी और उनका धर्म प्रविचय किया। भगवान बोले, जागृत रहो, प्रकाशवान बनो। जागरूकता ही बुद्ध का मार्ग है। बिना विचारे, बिना सोचे समझे जीना कोई जीना नहीं है। अचेतन मन के वशीभूत होकर जीवन को बिताना, जीवन को अंधकार के पथ पर ढकेलना है। सतर्क होकर जियो, सावधान होकर जियो, यह प्रकाश का रास्ता है। अपने अंदर धम्म की ज्योति जागृत करो। यह विविध धर्मा है, यह विविध रूपा है, विविध अनुभूतिमय है। उससे अपने को संपन्न करो। हमारे चरित्र की शुद्धता की तरह हमारी धार्मिक शुचिता का विकास भी होना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति संसार के अंधकार पक्ष को छोड़ देता है, त्याग देता है और प्रकाश का पथ प्रशस्त करने वाले भिक्षु जीवन पथ को अपनाता है। एक आवास से घर विहीन हो जाता है। वह संसार के सारे सुखों को त्याग देता है। उसका अपना कुछ भी तो नहीं होता। निर्वाण ही उसका ध्येय होता है। निर्वाण ही उसका आनंद होता है। निर्वाण ही उसका अपना होता है। भगवान बोले, विद्वान असधर्म को छोड़कर सद्धर्म की भावना करे, घर से पृथक हो भिक्षुत्व प्राप्त करे, सभी कामनाओं को छोड़कर अकिंचन उस वैराग्य में आनंद की इच्छा करे जिसमें रमना अत्यंत दुष्कर है। विद्वान अपने आप को चित्तगत क्लेशों से शुद्ध करे। सम्यक ज्ञान के सातों अंगों सति, धम विचय, वीर्य, पीति, पसिद्धि, समाधि, उपेक्षा में जिनका मस्तिष्क भली भांति संलग्न है, जो परिग्रह के प्रति अनासक्ति पूर्वक रत है, जिनके काम भव और अविद्या 3 आसव नष्ट हो गए हैं तथा दिव्य प्रकाश वाले हैं, वे ही इस संसार में सर्वाधिक सुखी हैं। बुद्धिमान मनुष्य काले धर्म अर्थात पाप का परित्याग कर शुक्ल धर्म और पुण्य का आचरण करे। वह गृहस्थ अवस्था को त्याग कर ग्रह विहीन अवस्था को प्राप्त करे, जिसमें विवेक की प्राप्ति कठिन होती है। वह बुद्धिमान मनुष्य कामनाओं को त्याग कर अकिंचन बन वहाँ रत रहने की इच्छा करे और इस प्रकार चित्त के क्लेशों से अपने आप को परिशुद्ध करे। जिनका चित्त संबोधि के अंगों में भली प्रकार से अभ्यस्त हो रहा है, जो ग्रहण करने में अनासक्त होकर परिग्रह के त्याग में रत है, जिनके चित्त के मैल विनिष्ट हो गए हैं और जो दीप्तमान हैं, ऐसे मनुष्य संसार में निर्वाण को प्राप्त होते हैं। वे बता रहे थे, भिक्षुओं, हम बुरी बातों को छोड़ें, अच्छी बातों का अभ्यास करें, भोगों को छोड़ें, अकिंचन भाव में रत रहें, संबोधि चित्त पैदा करें, अनासक्त रह परिग्रह का त्याग करें, क्षीणा सब द्वितीयमान हो निर्माण को प्राप्त करें। ऐसा कहते हुए भगवान ने ये गाथाएं कही। कर्णम धम्मम विपहाय सुखम भावेत पंडितो ओका अनोकम अगम विवेके यत्थ दूरमम। पंडित बुरी बात को छोड़कर अच्छी बात का अभ्यास करे, घर से बेघर हो वह दूर एकांत स्थान में रहे। तत्रा भी रतिमिच्छेये हित्वा कामे अकिंचिनो परियोदपेये अत्तानम चित्त क्लेशे ही
पंडितों, काम भोगों को छोड़ अकिंचन हो, वही रत रहने की इच्छा करे। पंडित चित्त के मलों से अपने को शुद्ध करे। ये संबोधि अंगेषु सम्मा चित्तम सुभावितम आदान पट्टी निस्संगे अनुपादाय ये रता क्षीणा सवा ज्युतिमंतो ते लोके परिनिबुता। जिनका चित्त संबोधियों में अच्छी तरह अभ्यस्त हो गया है, जो अनासक्त हो, परिग्रह के त्याग में रत, क्षीणाश्रव और द्युतिमान हैं, वे ही लोक में निर्वाण पा चुके हैं। हाँ दीपा, तुम बोलना चाहोगी? थोड़ा हिंदी में बोलोगी तो ये हर्षा जी अच्छे से बता पाएंगी। हाँ हाँ दीपा, बोलना चाह रही हो? बोल पाओगी? हाँ हाँ। इससे मेरे को तो यही समझ आया कि जो इन्होंने बोला कि अनासक्त होके जियो और अच्छी बातों में, मतलब हालांकि चलो अच्छी बातें भी छोड़ दो, बुरी भी छोड़ दो, मगर क्योंकि चित्त कलेशों में संसारिक व्यक्ति का ये, अब जैसे अब मुझे भी सुन के थोड़ा सा लगता है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ऐसा सोचते नहीं, मगर संसारिक व्यक्ति का जो चित्त है सच में कलेशों में लगा रहता है कि उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, हमने ये कर दिया तो किसी को पसंद नहीं आया, किसी ने कर दिया तो हमको पसंद, तो वो कलेशों में लगा रहता है। पर वो जो बुद्ध कहते कि जो व्यक्ति मुक्ति के मार्ग में जाना चाहता है, उसको वो सब छोड़ के ईश्वर की तरफ वो ध्यान लगाए और साथ में कलेशों से मुक्त होकर अच्छी बातों की तरफ ध्यान लगाए, क्योंकि जब तक हम उससे हम मुक्त नहीं होंगे कलेश से, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो पहले अच्छी बातों की तरफ लगाए, अच्छे अभ्यास करे, अपना चिंतन वहां से सब हटा के ईश्वर, मतलब अपनी मुक्ति के लिए वो अभ्यास करे। उसको मेहनत तो ऐसे करनी ही पड़ेगी, मतलब अभ्यास, बस इतना ही अभी तो एसेंस बता दिया। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बताया है आपने, बिल्कुल मतलब अच्छी बात को भी आपने बताया ना, ये बिल्कुल ही ठीक बताया, बहुत ही। हाँ मोना, तुम बोलो जरा। हाँ जी, इसमें मतलब यही समझ में आया, यही मतलब भी हमें इधर उधर मतलब एनर्जी लगाने से भी मतलब ये चीज ऐसे खराब है। अपने अंतर मनन में अपने आप को हमें देख के शांत बैठ के उसमें ध्यान लगा के मतलब उसमें वो देखना है हमें, मतलब उससे हमारा मन ठीक रहेगा। इधर उधर मतलब हम अपना दिमाग लगाएंगे कि वो चीज गड़बड़ है, वो चीज, उसमें दिमाग लगाने की जगह वही दिमाग हमें अपने आप को ठीक करने में लगाना है भी, ताकि हमारे ऊपर इन चीजों का वो ना हो। हाँ ठीक है। हाँ, तो परमात्मा कौन सी वाली हुई, अवस्था कौन सी हुई? आत्मा के साथ जुड़ना। और आत्मा क्या है? आत्मा तो जिससे हम जिंदा है वो आत्मा, परमात्मा और आत्मा एक ही है। हाँ एक ही है, वो खालीपन, शून्यता, क्योंकि चेतना की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। माइंड में जो माइंड बनता है बॉडी के कर्म से। अब जो भारी जो सिचुएशन होती है उससे माइंड फॉर्म होता है। तो माइंड बीच में जो है, बीच में पर्दा है परमात्मा और उसके शरीर के बीच का पर्दा जो है माइंड है। माइंड को हटाते हो तो जो डायरेक्ट जो है चैतन्य आत्मा जो है उसको, शरीर को ऑपरेट करती है। ठीक है ना? क्लैरिटी हो गई? ठीक है, ठीक है। हाँ हर्षा जी बोलिए। मुझे यही वही अच्छा लगा कि जो हमारी बाधाएं आती है ना लाइफ में, वो हमारे बॉडी के कर्मेंद्रियों से आती है, ज्ञानेंद्रियों से भी थोड़ी थोड़ी आ जाती है। पर अज्ञानता जब होती है ना, तो सब कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों सब गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो जैसे हमें ज्ञान बढ़ते जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें ये सब, जैसे वो जो वाइज विजडम, विवेक जागृत होना चाहिए, तो वो सब हमारे लाइफ में आस्ते आस्ते प्रवेश करना शुरू आ जाते हैं। तो हमें लगता है कि जैसे हम लोग के सत्संग सुनते जाते हैं ना, तो एक में जो आत्मा, जो मोना बोलती है ना, आत्मा के रिवर्ट ऑलवेज टू द सोल, तो वो जो रिवर्ट हम लोग करते जाएंगे डेली लाइफ में, तो आस्ते आस्ते वो जो पर्दा जो है ना माया का,
उसका प्रभाव एक तो हमारे पर पड़ेगा नहीं, और थोड़ा थोड़ा हमें कुछ लाइट भी दिखना शुरू कर लेगा कि जैसे कोई भी गलत संजोग में भी हमें लगता है कि नहीं, इसमें कुछ कारण होएगा जिसके कारण ये हुआ है, तो अभी हमको उसको सुलझ कर, उसमें उलझना नहीं है, उसको सुलझाना है। तो सुलझाने की ताकत है ना, वो ज्ञान देती है। तो जैसे हमारे विवेक, वैराग्य, यहाँ में जो सब क्वालिटीज उन्होंने लिखा है, ये सब इतने अच्छे अच्छे हैं कि इससे हम लोग पर उठते जाएंगे तो हमारे अंदर एक तो आलस नहीं आएगी, परचिंतन नहीं आएगा, इलविल जो लोग बोलते हैं कि इलविल, जिसका प्रति, किसके प्रति भी खराब सोचना, बेचैनी, अंदर में इतनी बेचैन होती है, जैसे बोलते हैं शेर बिंदु, बेचैनी को व्याकुलता बोलते हैं। जो ज्ञान का बेचैन होता है वो व्याकुल हो जाता है ज्ञान के लिए, तो वो व्याकुलता भी फिर आस्ते आस्ते है ना हमें उसकी तरफ ले जाती है, सत्य की तरफ। तो वो भी क्या है ना कि वो व्याकुलता फिर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो सुंदर व्याकुलता है। जैसे हम लोग को एक वो है, तृष्णा है कि हमको कुछ पाना है, मैंने जानना है सत्य क्या चीज है, उसके खोज में हम लोग अभी निकले हैं। तो अभी हमें अंदर एक बहुत बड़ी उत्साह भी है कि हमें जाना है इस मार्ग में। तो ये सब हमसे हम लोग पर हो जाते हैं, जैसा आप बोलते हैं ना, वो तो मोना ने भी कहा, दीदी ने भी कहा अच्छा से, दीपा बहन ने भी बहुत अच्छा किया, और आपका तो अच्छा ही होता है। तो बहुत समझने को मिला इसमें। थैंक यू। ये इसके लिए ना मतलब जैसे ये बुद्ध तो उसका बोलते हैं ना कि आप अकेले उसमें रहें, वो सब। मैं तो थोड़ा सा जैसे कृष्ण की लाइफ से थोड़ा सा जैसे वैसा हूँ मेरे को, क्योंकि कृष्ण की जो लाइफ थी वो मुझे पसंद थी। पसंद इस तरीके से थी कि उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, कुछ भी छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, और उस पर रहते हुए मैं अपने उसमें रहे, अपनी याद में रहे। तो अब उसको वो हो गए ना कि जैसे अब ये जो माइंड जो फॉर्म होता है, तो माइंड का एक मैनेजमेंट जब हम अलग से करने वाले हो जाते हैं ना, जैसे कंप्यूटर को मैनेज करते हैं, तो वो जो मैनेजमेंट होता है, तो उसमें क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ छोड़नी है, हमारा पूरा अपना कंट्रोल होता है उस पर। तो बस जिस समय ये कंट्रोल आ जाता है ना, तो कुछ भी छोड़ना और वो तो रखना नहीं। जब आपको अवेयरनेस में ही आप रहने लग गए और माइंड को जो है मैनेज करने लग गए, तो वो कुछ भी जो चीज़ उसमें क्या चीज़ डालनी है और क्या चीज़ निकालनी है, तो वो चीज़ आपके पूरे हाथ में होती है। लेकिन वो क्या होती है, वो तब होती है जब आप अपनी स्मृति में होते हो, अपने आप की याद होती है, आप उससे अलग होते हो ना, तो तब आती है ये चीज़। तो ये अभ्यास बस अपनी याद आते ही ये काम जो है फिर हो जाता है कि नहीं, ये माइंड का खेल है, ये तो माइंड में चल रही है चीज़, तो माइंड से अलग वाली जो चीज़ हो जाती है। तो उसमें जो है मैनेजमेंट, तो उसमें मेरे को तो ऐसा लगता है कि कुछ भी क्या तो छोड़ोगे और क्या पकड़ोगे। वो जब मैनेजमेंट है तो वो तो सारा टाइम चलेगा, क्योंकि बॉडी है, रिश्ते हैं, नाते हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ना त्यागना नहीं, बस माइंड में चल रहे हैं ये सब, ये आप देखने वाले बनते हो। तो जब ऐसी वाली अवस्था आती है ना, तो उसमें फिर कुछ भी करना कराना कुछ भी नहीं पड़ता। माइंड अपना जो है अपना सब कुछ वो करता है, ये सब कुछ करता है। जैसे कहाँ पर उसको क्या बोलना है, कहाँ पर चुप रहना है, उसको ये चीज़ें टोटल अपने आप आ जाती हैं। माइंड के खेल को जब देखने वाले बन जाते हो तो देखने वाली सिचुएशन जो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साक्षी, विटनेस, और करता सब कुछ है वो मनुष्य सब कुछ करता है, सब कुछ पूरा रिस्पॉन्स देता है बाहर, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल भी नहीं होता, उसको पता होता है माइंड का चल रहा है सारा खेल। इसमें वो भगवान ने जनक की भी एग्जाम्पल बेस्ट है ना। उन्होंने राजपाट सारा कुछ करा। कई तो राजा होते हैं कि राजपाट छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, जैसे जड़ भरत है, लेकिन उन्होंने राजपाट सारा कुछ भोगा है, मतलब जैसे बेटी का विवाह करना हो, सारा कुछ करा है, लेकिन वो अटैच नहीं रहे। हाँ, ये तो चलो, ये तो बहुत बड़ा उदाहरण हो गया ना। ये तो चलो एक अष्टावक्र जैसे गीता ही वहाँ से निकली, तो वो उस तरीके की पोजीशन में थे। लेकिन एक नॉर्मल मनुष्य जैसे हम जैसे जो लोग हैं ना, हम जैसे जो बिल्कुल घर में जो रहते हुए होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे जब बॉडी ही टच नहीं कर, वो आत्मा जब बॉडी को ही नहीं टच कर पाती है, जब मैं देखने वाली बन जाती हूँ ना, तो घर में भी रहते भी हो जाती है ये चीज़ें। घर में रहते हुए में जैसे ये है ना कि जैसे दूसरे पड़ोसी के घर में कोई चीज़ चल रही है, तो उससे तो आपको नहीं पता ना, आपको नहीं पता कुछ भी कि क्या हो रहा है, नहीं वहाँ पे कुछ भी हलचल मच रही होगी तो आपको नहीं इफेक्ट कर रही होती ना। तो वैसी अवस्था आती है, वो हमारा क्या होता है ना, हम अपना मानते हैं ना, अपना मानते हैं, जहाँ पराया मानते हैं, वहाँ पर आती है दिक्कत। तो जब कुछ भी अपना तो नहीं है ना, अपना है ही नहीं, कुछ ही अपना ही नहीं है, प्रकृति का सारा खेल चलता है, उसमें जो है पुरुष इन्वॉल्व हो जाता है। पुरुष मतलब आत्मा। अब पुरुष क्या होता है, मैं हूँ ना, मैं आत्मा हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री नहीं हूँ। स्त्री बॉडी है,
बॉडी को जब तक आप रूल में, अपने रूल के अकॉर्डिंग जब तक आप उसको ऑपरेट करेंगे, जब तक तो ठीक है। अब जैसे शास्त्रों में भी लिख दिया कि स्त्री को ऐसा करना चाहिए, स्त्री को उसमें रहना चाहिए, वो स्त्री वो वाली स्त्री नहीं है। प्रकृति स्त्री, जो बॉडी वाली जो है वो स्त्री कहा जाता है। तो स्त्री और मन जो है दोनों आपके पूरी तरह से कंट्रोल में होने चाहिए। तो वो कंट्रोल जब तक नहीं आता चेतना का, तो तब तक बस हमारी सफरिंग है, और बाकी तो कुछ है नहीं। क्योंकि जब तक हम अपने ही शरीर के साथ में अलग होके नहीं देखें ना, कहते हैं ना अपनी मृत्यु देखो, तो अपनी मृत्यु क्या, जड़ एक चीज है, जड़ तो चेतन कभी भी नहीं होएगा ना। चेतन वो मेरे होने से है, मैं हूं इसलिए। ये प्रैक्टिकल लाइफ में आत्मा भाव में रहना मुश्किल लगता है। सिर्फ वही स्टेबिलिटी लाता है, बाकी कुछ भी नहीं लाता। स्टेबिलिटी लाता नहीं। आप क्या अभ्यास करो, मतलब जो हमारे एकदम खून का संबंध है उसमें हम आत्मा भाव में रिश्ता कैसे, मतलब ये डिफिकल्ट लगता है। कुछ भी नहीं है। एक जैसे एक वो है ना पेड़ है, उससे दो और पैदा हो गए बराबर में, 4 और हो गए। तो ये तो प्रकृति का सारा दृश्य चलता रहता है। ये मनुष्य योनि में ही तो ये पॉसिबल है। तो ये बस यही अभ्यास करना पड़ता है, बार बार विटनेस पे आना पड़ेगा। विटनेस, और विटनेस वाली पोजीशन पे कृष्ण जो है इतना बड़ा महाभारत का खेल रचा पाए। उनके लिए खेल, कहते हैं ना, खेल था, उनके लिए खेल था, और कृष्ण के लिए खेल था और अर्जुन के लिए युद्ध था। तो हम सांसारिक चीजों में हम करके कहते हैं ये युद्ध चल रहा है। युद्ध नहीं है, वो युद्ध नहीं है, वो है तो खेल ही। वो जब तक, जैसे कहते हैं कि हम किसी चीज को लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी चीज को छोड़ना चाहते हैं, तो जिसको छोड़ना चाहते हैं वो बार बार आएगी चीज हमारे सामने। लॉ ऑफ नेचर काम करता है। और जो चीज को हम पकड़ना चाहते हैं वो दूर जाती है। तो ये खेल चलता रहता है। तो जब हम मन से मुक्त हो जाता है बच्चा, जो जब तक वो कॉन्शियसनेस बच्चे रूप में है, वो जब तक मुक्त नहीं होती तब तक प्रकृति उसके साथ में ये खेल खेलती है। अब पहले तो खेला प्रकृति ने खेल पुरुष के साथ, अब पुरुष खेलता है प्रकृति के साथ। तो जब पुरुष खेलता है प्रकृति के साथ तब वो फ्री हुआ। ये समझ आई बात? चलो ये नहीं समझ आई। दीपा से पूछते हैं। दीपा बोलो जरा सा ये। हाँ, दीपा अवेलेबल नहीं है। चलो ठीक है, हर्षा जी आप बोलिए। ये जो पुरुष प्रकृति का जो खेल है ना, ये तो ऐसे ही, जैसे मैं कैसे समझ लेती हूँ कि पुरुष जो है वो तो अनमूव्ड, अलोन, अनटच्ड, स्टैटिक, वननेस एकदम है। पर जो प्रकृति है ना वो डायनेमिज्म है, जो हमारे बॉडी के अंदर आती है और हमारे खेल कराती है। पर यदि प्रकृति, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, ये सांख्या योग में हम लोग चले जा रहे हैं अभी, पर इसका जो यदि हम लोग ख्याल में रखें कि हमारी प्रकृति किस दिशा में जा रही है, तो हमारी प्रकृति जो है वो स्वभाव हो जाता है। स्वभाव को जितना हम लोग आत्मचिंतन देते जाएंगे तो ये बाहरी जड़ प्रकृति भी चेंज हो जाती है। तो इतनी ताकत होती है आत्मशक्ति में। तो वो जो है वो स्थिति तो जैसे हम लोग, जैसे एक सिद्धि जैसे ही हो जाती है। इफ यू कैन कंट्रोल योर प्रकृति थ्रू योर ज्ञान, तो बहुत ही हमें अपॉर्चुनिटीज खिलते जाएंगे। तो ये मुझे खुद का भी अनुभव होते ही जाता है कि कुछ भी हेल्थ इश्यूज भी आते हैं तो कहाँ से, जैसे आपने बुलेटी पाउडर का कर दिया, बोल दिया, तो उससे भी हमको हेल्प मिल जाती है कहाँ से भी। तो जैसे पर हमारी अंदर की ओपननेस बढ़ती जाती है, भगवान प्रकृति बोलो, भगवान बोलो, या फिर पुरुष शक्ति बोलो, आत्मशक्ति बोलो, वो हमें यूनिवर्स साथ देती है, क्योंकि वो तो है ही है ना, सर्व ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड तू हरि, नरसिंह मेहता का भजन है ना। तो वही तो है। तो ये जो है सब ज्ञान बोलो, भजन बोलो, जो भी हम लोग समझते, डीपर मीनिंग सब जैसे स्टडी करते जाते उसमें हमको उखलते जाएगा सब चीज का। हाँ, ये मतलब उसमें सुप्रीम पावर में मैंने अपने आप को मर्ज कर दिया। जो परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, जो परा प्रकृति जो देखने वाली थी, उसने जो है देखने वाली ने परम के साथ में अपने आप को मर्ज कर लिया। वो देखने में ही स्थित रह गई, वो उसमें नहीं आई, एक्ट करने में नहीं आई। अब क्या है, अब एक्ट वो करवाने वाली बन गई ना। एक्ट जो है, जैसे प्रकृति क्या है, जैसे वो करती घूमती रहती है, सब अपना एक नेचर लेकर आए हैं। वो जो कह रहे हैं ना, आप चेंज करने की पावर होती है, वो चेंज करने की पावर ही आत्मा है।
कि मैं जब अपनी पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर रही, अब जब मैंने इस्तेमाल करा तो फिर प्रकृति मेरे कहते हैं ना, बुद्ध तो कहते थे एक उंगली भी आपके बिना उसके हिलती है तो वो मतलब अनअवेयरनेस है आपकी। मतलब पूरा जो बॉडी का जो यंत्र है आपका, वो आपके बिना, जैसे कई लोग हाथ पैर हिलाते रहते हैं कुछ बोलते हुए में, तो वो पूरी बॉडी संयम में रहती है उनकी। ऐसा नहीं कि फिजिकली तौर पर आपने अपने आप को रोक लिया, कि जितना जितना इशारा जितनी उसमें चाहिए बात करने में, बस उतना ही इशारा किया तो वो स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे आपका माइंड और बॉडी का तालमेल इकट्ठा बैठता है तो वो तीन होता है ना, आत्मा, बॉडी और वो। तो आत्मा जब ऑपरेट करने वाली हो गई तो माइंड और बॉडी बिल्कुल एक जैसे एक्ट करेंगे। ये नहीं कि बॉडी आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है, मतलब बिना मर्जी के अकॉर्डिंग जो है उसने जो है अपने हाथ पैर हिलाने शुरू कर दिए, वो सब नहीं होता। तो इस प्रकार की अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, तो हमारा अननोइंगली, जैसे कहते हैं ना, कोई चींटी मर गई, कोई मच्छर को हमने ऐसे कर दिया, तो ऐसा रिएक्शन नहीं होता कहीं भी। तो टोटल पूरी तरह से मूवमेंट जो बॉडी की होती है वो पूरी एक्शन के साथ होती है। इतनी धीरे धीरे अवेयरनेस को अपने बढ़ाते चले जाना है बस। और अपने आप में मतलब ये होना चाहिए कि बिल्कुल कॉन्शियस लेवल पर रहें, हमेशा कॉन्शियस लेवल पर रहें, बॉडी से अलग होकर देखें अपने आप को। तो जब तक नहीं देखेंगे ना तो तब तक ये अभ्यास चलता ही रहता है बस। हाँ जी दीपा, बोलना चाहती हो कुछ? आज तो छोटी सी स्टोरी थी। हाँ जी, नहीं जी, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, कुछ नहीं बोला। अच्छा, नहीं बोलना, चलो ठीक है। और मोना? नहीं जी। अच्छा, चलो फिर खत्म करें फिर सेशन। बहुत अच्छा रहा वैसे तो, बढ़िया रहा। चलो ठीक है, फिर मैं सैटरडे के लिए सबको मैसेज कर दूंगी उसका, कबीर वाणी का। वो यदि अवेलेबल होंगे तो करेंगे, और यदि नहीं अवेलेबल होंगे तो क्या करना है बताइए जरा। तो फिर गीता ही कर लो। अच्छा, गीता कर लें फिर, चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, फिर सैटरडे मिलते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।